अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं जिसने एक तो पाकिस्तान का जो इकॉनमी के प्रॉब्लम है उसको मज़ीद गंभीर उससे हो सकते हैं। जैसे आज सागडार साहब जो है उनकी मुलाकात हुई सदर आरिफ अलवी के साथ। अब आप ये देखें कि हमारे पिछले दिनों मुज़ाकरात चल रहे थे आईएमएफ के साथ। आईएमएफ ने बड़ी कड़ी शराइत रखी थी, बड़े हमारे ऊपर मतलब चीज़ों की पाबंदियाँ लगा रहे हैं एक तरह से कि आप बिजली के बिल बढ़ाएँ, गैस के बिल बढ़ाएँ, आपने टैक्स लगाएँ। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये करके तो इमरान खान साहब गए थे और उन्होंने इसको तोड़ने की कोशिश की, तो जिसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका हुआ था पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान। तो अभी जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो उन्होंने फिर जो अपनी शराइत थी वो मनवानी मनवानी चाहिए, इस वजह से तो अभी तक वो स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट है वो हुआ नहीं है और उसके लिए भी अभी मुज़ाकरात होने हैं। तो उसके तहत एक था कि आपने टैक्स लगाने हैं, तो टैक्स जो था ना वो हुकूमत ने कहा कि मिनी बजट के ज़रिए लाते हैं और ये जो होगा हम ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको कर लेते हैं। तो उसके लिए साडा सदर साहब को जाके मिले, तो जिस सदर साहब ने कहा जी कि मैं तो नहीं साइन करूँगा, आप पार्लियामेंट में जाएँ और जाके इसको मंजूरी करवाएँ। अब ये है कि इस वक़्त चल रहा है मुश्तरका इजलास। मुश्तरका इजलास में कभी भी कोई बिल नहीं आता है पास करवाने के लिए। अब अगर वो ये इजलास ख़त्म करते और नया इजलास बनाया जाता तो वो भी सदर को कहा जाएगा, तो सदर आगे से इनकार कर दे, ना बुलाए, तो वो भी मसला जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो सदर ममलिकत पिछले दिनों जाके ज़मान पार्क में मिले थे, हैं तो वो वर्कर पार्टी के, और किसी टाइम पे भी उन्होंने मुल्क का सदर बन के नहीं दिखाया है। उन्होंने आइन शिकनी पे आइन शिकनी ही की है। जैसे उन्होंने असेंबली तोड़ दी थी पे जब शबाशी से हलफ नहीं ले रहे थे, गवर्नर पंजाब का तकर्री उन्होंने रोकी रखी। तो बहुत से मामला थे जिसमें सदर ने सिर्फ ये एक जो मामला था आर्मी चीफ वाला, लेकिन मेरे ख्याल में वो उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया गया था, तो जिसकी वजह से वो डर गए। वरना इमरान खान ने तो ये भी तकर्री रुकवाने की कोशिश करनी थी, और तकर्री क्यों रुकवानी थी सबको मालूम है। अब तो बहुत सी बातें ये भी खुल के सामने आ रही है कि जनरल बाजवा साहब तैयार थे कि उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। जो इमरान खान के साथ एक प्लान बना था, जो जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में लिखा, लेकिन वो बातें इतनी ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गई कि ओ बाजवा साहब ने फिर इनकार कर दिया कि मैं जाऊँगा। लेकिन ये कि जो समरी आई थी, उस समरी में पहली समरी में आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं था, और साहिर शमशाद नहीं, बल्कि जो जनरल अज़हर थे उन्होंने कहा था कि अगर इन्होंने ना बनाया, जनरल आसिम मुनीर को बनाया, तो फिर हम ना मार्शल लगा देंगे। तो जो शहबाज शरीफ थे वो मिस्र के बाद याद है पहुंचे थे भागे-भागे नवाज शरीफ साहब के पास। नवाज शरीफ साहब ने कहा उसको कुल लगा दो माशाल्लाह। अब जब ये चीज़ हुई तो फिर वो कहते हैं कि जनरल साहिर शमशाद से बात हुई, उनको कहा कि जी आपको तो हम आगे 4 स्टार बना रहे हैं, तो आप ये काम क्यों करेंगे? तो वो पीछे हट गए इस मामले से। तो फिर बाजवा साहब को नई समरी भेजनी पड़ी, जिसके अंदर जनरल आसिम मुनीर का नाम था। और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ इन दोनों यूरोप के दौरे के ऊपर चले गए, ताकि ना यहाँ पे होंगे, ना कोई होगा कि उनसे मशवरा लिया जा रहा है, तो शहबाज शरीफ साहब को वही काम करना पड़ेगा जो उनको भाई ने हुक्म दे दिया। और वैसे भी सारी सियासी पार्टियाँ जो थी वो उस वक़्त मियाँ साहब के साथ थी और उन्होंने उनको इख्तियार दे दिया हुआ था। तो उन्होंने कह दिया था जी सीनियर मोस्ट बंदा आना है, तो सीनियर मोस्ट बंदा जो है वो आएगा। तो पहली समरी में उनका नाम भी नहीं था। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की चाल ये थी कि हम इसको रुकवाते हैं, सदर के ज़रिए सदर साइन नहीं करेंगे। तो सदर भागे-भागे पहुँचे ज़मान पार्क। उन्होंने कहा कि भई मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, लेकिन मैंने ये तकर्री पे इसको इस तरह नहीं रोक सकता। तो इमरान खान ने कहा क्योंकि इमरान खान मेरे ख़्याल में चाहते नहीं थे कि 2 जगहों के ऊपर सींग फंसा लें। हुकूमत के साथ भी, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, फिर अमेरिका। तो अमेरिका से तो अब उन्होंने माफ़ी माँग ली कि नहीं, अमेरिका इन्वॉल्व नहीं, सदर जनरल बाजवा ने किया। जनरल बाजवा ने अमेरिका को बताया कि मैं आपके खिलाफ हूँ। तो फिर अमेरिका ने कहा अच्छा ये हमारे खिलाफ है, तो जाओ डोनाल्ड लू एम्बेसडर को कहो कि पैसे दे के खान खरीदे। मतलब कह रहे मज़ाइका है सारी स्टोरियाँ। लेकिन बहरहाल जो इमरान खान साहब है वो कुछ भी कह सकते हैं। जैसे आज फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट कर दी कि हमारे 13 लोगों को गोलियां लगी, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, लीडर तो कुर्बानियां दे रहे हैं। पता नहीं वो कौन सी सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई और कौन से 13 लोग थे जिनको गोलियां लगी हैं। ये इमरान सीरीज़ वाली जो कहानियां हैं और ये मिस्ट्रीज़ हैं सारी जो आगे जाके सॉल्व होंगी, वो 13 लोग कौन थे? बताएं वो 13 लोग कौन थे कि जिनको गोलियां लगी। तो ये एक मुअम्मा रहेगा जो पता नहीं कभी हल होगा कि नहीं होगा। बहरहाल बात कर रहे थे जी हम आईएमएफ की। तो आईएमएफ के लिए जी फिर रोला बनाने लगे सदर ममलिकत साहब के, जी मैं तो नहीं साइन करता, जो आप पार्लियामेंट से जाके मंजूरी लो। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट का इजलास कब बुलाया जाता है, और सदर अगर इजलास नहीं बुलाता तो फिर क्या होता है।
फिर शायद वो जी रिक्विजिशन दी जाएगी जो मेंबरान की एक मखसूस तादाद देती है, तो फिर असम्बली का इजलास बुलाया जाता है, तो उसमें बिल की मंजूरी दी जाएगी। उतनी देर में आपका IMF का मुआहदा जो खटाई में पड़ा रहेगा, और उधर से जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग जो है हमारी वो मज़ीद कम होती जा रही है। उसकी वजह ये थी कि IMF जो है उनके साथ मुज़ाकरात जो हैं वो कोई कॉन्क्रीट लेवल के ऊपर नहीं पहुंचे, कोई स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट नहीं हुआ। जब वो हो जाता है तो फिर बोर्ड मंजूरी देता ही 99%, फिर श्योरिटी होती है कि वो देगा। और जिन ममालिक ने भी पाकिस्तान को कर्जा देना है या आगे इमदाद करनी है, उन सब ने मशरूत कर दिया हुआ है उसको IMF के साथ। तो हालात बहुत ख़राब हैं। सदर ममलिकत को सोचना चाहिए कि मुल्क होगा तो आप भी होंगे, इलेक्शन को ना रोए। इलेक्शन का भी आज वो है कि गवर्नर ने मीटिंग की है जी इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान उनके साथ, उन्होंने कहा ना मैंने असम्बली तोड़ी है ना मैंने तारीख देनी है। हाँ, जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको मज़ीद क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो हम दोबारा रिव्यू के अंदर जाते हैं और हाई कोर्ट से पूछते हैं कि आप बताएं कि आप इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, तो मज़ीद क्लियर करके हमें अपने ये बताएं इस मामलात के बारे में। तो वो देखते हैं कि वहाँ से अब मज़ीद क्लैरिटी क्या आती है। तो जैसे जैसे वो मामला सामने आएंगे तो वो भी हम आपको बताते जाएंगे। फिलहाल ये जो सदर साहब है इन्होंने ये रोला कर दिया है। दूसरा एक रोला और हो गया है कि आज डेली मेल की स्टोरी है, ये स्टोरी ने इमरान की नाअहली तो पक्की करा दी है। उस स्टोरी के अंदर वो बात ये है कि जमाइमा के बारे में लिखा हुआ, तो उन्होंने कहा है कि जी जमाइमा जो थी, जब उसको कॉल आई उसकी फ्रेंड ने और उसने इमरान खान की 2 नवंबर को जब इमरान खान के कातलाना हमला उसको बताया, तो जमाइमा के जहन में बेटों का आया, सलमान का, कासिम का और टेरियन का, जो 30 साल की हो चुकी है, इमरान खान की एक फ्रेंड से वो बेटी हुई थी, तो उसके बारे में उसने कहा कि जी वो सोचा, तो यानी कि ये कंफर्म हो गया बेटी है इमरान खान की। और वहीं रहते देखते हैं डेली मेल के ऊपर इमरान खान साहब मुकदमा करते नहीं, जैसे शबाशी साहब ने डेली मेल के ऊपर मुकदमा किया और फिर उन डेली मेल ने माफ़ी मांगी। तो अगर इस स्टोरी में कोई झूठ होगा तो इमरान खान साहब जाके मुकदमा करें और माफ़ी मंगवाए, और अगर वो नहीं जाते और अगर वो माफ़ी नहीं मंगवाते तो इसका मतलब ये कि बेटी उनकी है और इमरान खान सादिक को उम्मीद नहीं रही, क्योंकि उन्होंने बेटी को छुपाया हुआ है। तो ये मामला भी इस वक्त अदालत के अंदर चल रहा है इमरान साहब का। अब ये जो आर्टिकल है इसने और नए जो है वो पंडोरा बॉक्स से खोल के रख दिया, और इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा इसमें मुश्किलात जो है वो बढ़ा दी गई हैं। तो एक इमरान खान साहब के लिए तोशाखाना का केस भी खुला हुआ है, फिर उनके लिए ममनुआ फंडिंग वाला भी खुला है। बैंकिंग कोड ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी है हाजिरी से इस्तना की। उन्होंने कहा जी आप पहुँचे, आप हाजिर हों। तो अब कितनी देर तक प्लस्तर को बांध के वो रखेंगे। अभी ज़िमनी इलेक्शन भी चल रहे हैं, देखते हैं कि इमरान खान उन हलकों में जाते हैं, कैंपेन चलाते कि नहीं चलाते। और ये भी देखना है कि PTI मुकाबला करते कि नहीं, क्योंकि PTI वाले सारे जो लोग हैं वो तो फॉर्म अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। तो ये इलेक्शन कैसे होते हैं। अब जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन है उनके लिए भी ना सिक्योरिटी दी जा रही है ना उनके लिए अमला दिया जा रहा है। इन ज़िमनी इलेक्शन के लिए भी देखना है सिक्योरिटी अमला फंड मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। उधर से नवाज लीग में मरियम नवाज ने मुहिम तेज चलानी शुरू की है, लेकिन हाकान अब्बासी के हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान आता है कि जिससे पता ये चलता है कि इस पार्टी के अंदर कोई ना कोई मसले जो हैं वो चल रहे हैं। तो क्या वाकई पार्टी के अंदर मसले हैं, वाकई हाकान अब्बासी जो पार्टी से अलहदा हो रहे हैं, जबकि अपने बयानात में कहते हैं मैं इलेक्शन लड़ा तो इसी पार्टी से लड़ूंगा, लेकिन फिर उनकी कोई बयान ऐसे सामने आ जाता है कि जिससे लगता है कि वो नाराज़ हैं या उनका कोई ना मसला चल रहा है। तो लेकिन मरियम नवाज जो है वो बड़ी अग्रेसिवली जो है वो पार्टी की तंजीम साजी में लगी हुई हैं, नौजवानों से मुलाकात कर रही हैं, अपने वर्कर से मुलाकात कर रही हैं, शहरों के अंदर जाके जलसे तो अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, वर्कर्स कन्वेंशन से वो खिताब करी, मीडिया से वो खिताब कर रही थी, यानी कि वन साइडेड जो इमरान का बयानिया था उसका तोड़ तो वो कर रही हैं। लेकिन जरा काम सदर ममलिकत ने पाता है उन मसला है, क्योंकि गैस के टैरिफ भी बढ़ा दिए गए, बिजली के भी बढ़ाए जाएंगे, टैक्स भी नए लगेंगे, IMF की आपने शराइत माननी है, कोई आपके पास चारा कोई नहीं है। एक महंगाई की लहर जरूर आएगी, लेकिन डिफॉल्ट होने से बेहतर है, क्योंकि जब आप डिफॉल्ट होंगे, अभी तो 30% महंगाई हो जाएगी, 35% हो जाएगी, डिफॉल्ट होंगे 100% के ऊपर आपकी महंगाई जाएगी, तो मसले ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। शायद इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, उसकी वजह से इकॉनमी की ग्रोथ जो स्लो होगी, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जाहिर है वो एक टेम्परेरी शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं सारे। लॉन्ग टर्म मेजर्स में आपको अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए बड़े सख्त फैसले अब करने होंगे, और मेरा ख्याल है कि अब 75 साल के बाद टाइम आ गया कि कुछ तो आप सख्त फैसले लें, कोई अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें। कब तक हम शॉर्ट टर्म्स जो प्लानिंग है उसके ज़रिए चलते रहेंगे। तो अब देखना ये है कि सदर ममलिकत के साथ दोबारा कह रहे हैं कि जी सागदार साहब मीटिंग करेंगे, देखते हैं वो मीटिंग कामयाब होती है कि नहीं होती है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या सदर ममलिकत जो है वो फिर
एक पार्टी वर्कर वाला किरदार अदा कर रहे हैं या वो सदर ममलिकत वाला किरदार अदा कर लेंगे। दूसरा ये भी बताएंगे क्या डेली मेल की जो स्टोरी है वाकई इमरान के लिए मुश्किलात पैदा करेगी, या इमरान खान लाडले अभी तक तो नजर आ रहे हैं सिस्टम के लाडले हैं, चीफ जस्टिस वगैरह के, सुप्रीम कोर्ट के उनके रिमार्क्स देख लें। लाहौर हाई कोर्ट का तो हर किसी से ढका छुपा ही नहीं हुआ, वो तो खुलेआम अब सब बातें कर रहे हैं, दामाद कोर्ट है। तो इस अदलिया के होते हुए क्या इमरान खान के साथ कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम अभी तक उनको सपोर्ट कर। आपको क्या लगता है? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।